नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम पद्म पुरस्कारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और प्रश्नों को सरल और परीक्षा उपयोगी तरीके से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पद्म पुरस्कार आखिर हैं क्या, मतलब इनका इतना महत्व क्यों है। बिल्कुल। देखिए, पद्म पुरस्कार जो है वो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। अच्छा, इनकी शुरुआत भारत सरकार ने साल 1954 में की थी। 1954 में। जी। और इनका मकसद बहुत साफ है, कला, समाज सेवा, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और खेल, मतलब ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग बहुत विशेष काम करते हैं उन्हें सम्मानित करना। और जहां तक मुझे पता है ये पुरस्कार 3 अलग-अलग श्रेणियों में दिए जाते हैं ना। जी हाँ, एकदम सही। इनकी 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहली और सर्वोच्च श्रेणी है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। हाँ, ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। एक तरह से ये भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। दूसरा सबसे बड़ा। अच्छा। इसके बाद आता है पद्म भूषण। ये उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए होता है। और फिर तीसरी श्रेणी है पद्मश्री। पद्मश्री। जी, ये किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और ये देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और इन पुरस्कारों को प्रदान कौन करता है, मतलब ये समारोह कहाँ होता है। ये सभी पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति भवन में एक खास समारोह होता है। अच्छा। हाँ, और ये आमतौर पर हर साल मार्च या अप्रैल के महीने में आयोजित किया जाता है। चलिए, ये तो हो गई इसकी बुनियादी जानकारी। अब सीधे इस साल यानी 2026 के आंकड़ों पर आते हैं, तो मुझे लगता है परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो 2026 में कुल कितने पुरस्कार दिए गए। इस वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। 131। जी, और इन आंकड़ों का जो वर्गीकरण है वो भी याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, वो अक्सर पूछ लिया जाता है। सही। तो कुल 131 में से 5 है पद्म विभूषण, 13 है पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार हैं। 5, 13 और 113। ठीक है, ये तो हुई कुल संख्या। लेकिन कई बार परीक्षाओं में कुछ और खास बातें भी पूछी जाती हैं, जैसे इस साल कितनी महिलाओं को ये सम्मान मिला। हाँ, ये कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इस साल के पुरस्कार सूची में कुल 19 महिलाएं शामिल हैं। 19 महिलाएं। जी, इसके अलावा 6 व्यक्ति विदेशी, एनआरआई, पीआईओ या ओसीआई श्रेणी से हैं। अच्छा। और एक और अहम बात यह है कि 16 व्यक्तियों को ये सम्मान मरणोपरांत, मतलब उनके निधन के बाद दिया गया है। ये आंकड़े वाकई बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब कुछ प्रमुख विजेताओं के नाम भी जान लेते हैं, खासकर पद्म विभूषण और पद्म भूषण पाने वालों के नाम। जरूर। इस साल के जो पद्म विभूषण के 5 विजेता हैं, उनकी सूची इस तरह है। पहले हैं एक्टर धर्मेंद्र, जिन्हें कला के क्षेत्र में मरणोपरांत ये सम्मान मिला है। अच्छा, धर्मेंद्र जी को। जी। दूसरे हैं केटी थॉमस, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। तीसरी हैं डॉक्टर ना राजम, कला के क्षेत्र में। ना राजम। हाँ। चौथे हैं पी नारायण, जिन्हें शिक्षा और साहित्य के लिए ये पुरस्कार मिला। और 5वें हैं वीएस अच्युतानंदन, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। और पद्म भूषण पाने वाले 13 लोगों में कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं। पद्म भूषण के 13 विजेताओं में कुछ प्रमुख नाम हैं, जैसे गायिका अलका याग्निक जी। अलका याग्निक जी। भगत सिंह कोश्यारी जी, पब्लिक अफेयर्स में। कलीपट्टी रामास्वामी, एक्टर मामूटी। फिर चिकित्सा में डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय, पीयूष पांडे, एसकेएम महिलानंदन, उदय कोटक, वीके मल्होत्रा, वेलप्पल्ली नटेशन और टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज। विजय अमृतराज। हाँ। अच्छा। जी। और एक और महत्वपूर्ण नाम है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शिबू सोरेन जी का, जिन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण मिला है। बहुत बढ़िया, ये तो हुई पुरस्कारों की पूरी विवरणात्मक जानकारी। अब हम पद्म पुरस्कार 2026 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं। जी बिल्कुल। मैं एक एक करके प्रश्न पूछूंगा और फिर हम उसका सही उत्तर और उससे जुड़ी खास जानकारी देखेंगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, वर्ष 2026 में कुल कितनी हस्तियां को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है D131। जैसा कि हमने अभी बात की, राष्ट्रपति जी ने 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। बिल्कुल। अगला प्रश्न, वर्ष 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सही जवाब है C5। इस साल कुल 5 लोगों को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया है। हाँ, जिनके नाम हमने अभी डिस्कस किए थे। जी, धर्मेंद्र जी, केटी थॉमस, नाराजम,
पी नारायण और वीएस अच्युतानंदन। तीसरा प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, वर्ष 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है डी 19। कुल 19 महिलाओं को ये सम्मान मिला है। परीक्षा के लिहाज से ये संख्या याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब चौथा प्रश्न, वर्ष 2026 में कितनी हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है डी 13। इस वर्ष कुल 13 हस्तियों को पद्म भूषण दिया गया है। पांचवा प्रश्न है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शिबू सोरेन को 2026 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? उन्हें बी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये सम्मान उन्हें मरणोपरांत दिया गया है। सही। अगला सवाल कला जगत से है। पद्म भूषण 2026 से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका कौन है? सही जवाब है सी अलका याग्निक। प्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक जी को कला के क्षेत्र में उनके दशकों के योगदान के लिए ये सम्मान मिला है। अब खेल जगत की बात करते हैं। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को पद्मश्री 2026 के लिए चुना गया है? खेल के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया है। खेल से ही जुड़ा एक और प्रश्न, पद्मश्री 2026 से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर कौन है? सही उत्तर है सी सविता पूनिया। सविता पूनिया जी भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर है और उन्हें उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अच्छा, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। जी। नौवां प्रश्न लोक कला से संबंधित है। राजस्थान के गफरुद्दीन मेवाती जोगी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है बी लोक संगीत। वे राजस्थान के डीग जिले से हैं और भपंग नाम का एक वाद्य यंत्र बजाते हैं। भपंग? जी, भपंग। और एक और खास बात यह है कि वे पांडुन का कड़ा, जो एक दुर्लभ लोक गाथा है, उसके शायद एकमात्र जीवित लोक गायक माने जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। 10वां प्रश्न, वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है सी 113। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था, इस वर्ष कुल 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, जो देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। 11वां प्रश्न, वर्ष 2026 में विदेशी NRI PIOC श्रेणी से कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? सही जवाब है डी 6। इस साल इस विशेष श्रेणी में कुल 6 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। ठीक है। 12वां प्रश्न, कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है सी 16। इस वर्ष कुल 16 लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिनमें शिबू सोरेन जी और एक्टर धर्मेंद्र जैसे बड़े नाम शामिल हैं। एक बहुत ही दिलचस्प और अक्सर पूछा जाने वाला सवाल, 13वां प्रश्न है, पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? सही जवाब है डी, इनमें से कोई नहीं। यह जानना बहुत जरूरी है कि पद्म पुरस्कार में कोई भी कैश प्राइज या नगद राशि नहीं दी जाती। कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। इसमें सम्मान के तौर पर सिर्फ एक मेडल और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अच्छा, अब 14वां प्रश्न, ये थोड़ा इतिहास से जुड़ा है। पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिए गए थे? इसका उत्तर है सी उपरोक्त दोनों। मतलब पद्म पुरस्कारों को 2 बार रोका गया था। पहली बार 1978 और 1979 में, और फिर दूसरी बार 1993 से 1997 के बीच। और अब हमारा अंतिम 15वां प्रश्न, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन हैं? इसका सही जवाब है बी मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जी पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट थे। अच्छा, फ्लाइंग सिख? जी बिल्कुल, उन्हें ये सम्मान वर्ष 1959 में मिला था। तो दोस्तों, ये थे पद्म पुरस्कार 2026 से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी जानकारी। अब एक सवाल आपके लिए, जी, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। सवाल बहुत ही सरल है और हमने अभी भी इस पर चर्चा भी की है। सवाल है, पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।